कि ना सिर्फ पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, बल्कि जो पेरेंट्स इतनी कोशिशों के साथ अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बच्चे चैन से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको शायद दिन रात इसी चीज से जूझना पड़ रहा है कि टीचर अवॉइड कर रही है या ये कह रही है कि फीस जमा करें, अपने पेरेंट्स को कोई ना कोई मैसेज दिन भर वो पास ऑन ही करते रहे अपनी फीस को लेकर या बुक्स को लेकर या किसी भी तरह के जो पैसा स्कूल लेना चाहता है किसी भी रूप में उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्निका जी, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये सारे पेरेंट्स कामकाजी लोग हैं, केवल स्कूल को ब्लैकमेल करने के लिए अपना कामकाज छोड़कर या प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? जी जी जी, है ना? तो ये नौबत क्यों आ रही है? इस पर बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सोच लीजिए, इस पर छोटे से ब्रेक के बाद बात करें। देखिए कि नौबत क्यों आई। अभी हमने थोड़ी देर पहले अरविंदर सिंह लवली का बयान सुना, शिक्षा मंत्री दिल्ली के, जिनके खुद के बयान में अपना विरोधाभास है, जिनका कहना है कि शिकायत आई है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि हम देर हो गई हमें इस आदेश को निकालने में कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की रजामंदी से स्कूल फीस बढ़ाए, और अब हो सकता है कि देर हो गई तो अगले सत्र से हो। यानी वो खुद उन्हें स्पष्ट नहीं है, मानो आजकल में उन्हें शिक्षा मंत्री का पदभार मिला हो। कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, फोन वो उठा नहीं रहे, शायद उठा भी नहीं पाए। ये जो लोग यहाँ पर उतर रहे हैं उन्निका जी, ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। ये नौबत अगर इसी तरह से रही तो आने वाले कल में आप शिक्षा, उसका भविष्य, पब्लिक स्कूल शिक्षा जैसे नोबल कॉज, उसकी इज्जत को कहां देखती है? देखिए, रहा जैसे पेरेंट्स कह रहे थे कि फीस के बारे में लिख दिया, क्या पूछना भी गुनाह है? अगर कह दिया कि आपने फीस जमा की है नहीं बता दीजिए, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या ये कहा जाए, या ये लिखा कि आपको बैठाएंगे नहीं, आपका नाम कट जाएगा, जो कि वो भी क्लॉज में है अगर 3 महीने नहीं भरे तो। लेकिन अगर लिख दिया डायरी में कि छुट्टी आने वाली है या फीस आप बता दें, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है अगर ले लिया हमने, फीस मांग लिया तो? नहीं बताएं तो आपने कहा फाइन क्यों चार्ज करें, फाइन नहीं भरेंगे। अगर पूछ लिया, क्या कुछ राइट नहीं है पूछने का, कुछ कहने का? जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि हम हमारी को सुनवाई नहीं है, क्या टीचर या प्रिंसिपल? चलिए, आप तो बहुत ईमानदार से बात बताइए, इस बार ऑर्डर जो है लेट हो गया। नहीं, लवली जी की देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लवली जी की कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। जो पेरेंट्स ने कंप्लेंट की तो तुरंत उन्होंने रिएक्ट किया। एटलीस्ट सोचिए इस बात को, वो चाहते तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे ये तक कह दिया कि पीटीए बनाइए, जबकि पीटीए चलती थी। एक ऑर्डर तक निकाल दिया उन्होंने। क्यों निकाला? पेरेंट्स के फेवर में निकाला, ना कि स्कूल के फेवर में। तो ये कहना कि वो आज बने, ये गलत है। बेहतरीन काम किया उन्होंने, जब भी किया, सुनवाई की है। किसी पेरेंट्स से पूछिए, आपको सुनते हैं, स्कूलों के मुताबिक बेहतरीन काम किया। जी बिल्कुल, स्कूल के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। स्कूल के लिए ही काम नहीं, और पेरेंट्स तो क्यों ऑर्डर निकालते हो? लवली जी, ऑर्डर क्यों निकालते हैं? क्या सीएम? मुझे बताइए, जब आपने फॉर्म सारे भर दिए, आपने नर्सरी एडमिशन के साथ फॉर्म भर दिए, आप मुझे बताइए कभी भी गेम शुरू होने के बाद उसके रूल चेंज किए जाते हैं? अच्छा, आप कंप्लेंट करने आएंगे, फिर कहते हैं सुनवाई नहीं होती। कंप्लेंट कर रहे हैं, लवली जी सुन रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं, तो उनको गुनाह बता रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात। उन्होंने किया तो एक जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने एफर्ट तो की सुनने के लिए। अगली बात से गवर्नमेंट सुनती थी। अगली बात से सारे स्कूल पीटीए बाकायदा इलेक्शन करवाएंगे, पीटीए की रजामंदी से फीस बढ़ाएंगे क्या? कभी नहीं बढ़ेगी। जब रिप्रेजेंटेटिव है उनको बताया जाएगा, पेरेंट आ गया, जब वहां पर बताया जाएगा ये एक्सपेंस हमारे खड़े होते हैं, कहां से लाएंगे, उनको हेज बताए जाएंगे। अगर वो एग्री करेंगे, समझेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ता है, हमें यहाँ पर बेहतरीन शिक्षा चाहिए, कंप्यूटर लैब बनाने हैं, कुछ भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के जरिए हेज बताए जाएंगे, एब्सोल्युटली कमाई के सारे सोर्स बताए जाएंगे। क्यों नहीं बताया जाएंगे? क्या प्रॉब्लम है? ऑडिट होता है और बाकायदा उसमें डायरेक्ट एजुकेशन के बंदे होते हैं और टीचर रिप्रेजेंटेटिव होती हैं और साथ में पीटी होते हैं। हाँ, ये मानना, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स को पूरा बताया जाता है। पेरेंट्स की कहीं ना कहीं शिकायत सही होती है, उस चीज को दूर करना हमारी ड्यूटी बनती है। अगर ये हम ब्रिज गैप जो है वो दूर कर लें, ये नौबत नहीं आएगी और ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इसकी जिम्मेवारी भी हमारी होनी चाहिए। मैं मानती हूँ इस बात को, शुरू से कह रहा हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। बात एटीट्यूड की है, बात किस ढंग से आप बात रखते हैं। गैप अगर रखेंगे, नुकसान बच्चों का होगा, स्कूल का होगा, एजुकेशन का होगा। एंड ऑफ द डे लूजर हम सब होंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं तो स्थिति बिल्कुल पेरेंट्स भी समझे, स्कूल भी समझे, और एक बड़ा सुंदर सा बॉन्ड हो। पेरेंट तो पिसता है और स्कूल सुंदर बनता रहेगा और जिंदगी पिसता ही रहेगा। जिस दिन पीटीए बन गई, स्कूल तो डंडा, मतलब जब तक हाईकोर्ट का डंडा नहीं चलेगा तब तक स्कूल सुनने को तैयार है। आप कह रहे हैं, जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रूल आता है, डायरेक्ट एजुकेशन कंट्रोल करता है हर बात को, नई बातें नहीं है ये, ऑल ऑफ अ सडन ये बातें नहीं पैदा हुई है। आज से सदियों से इस डायरेक्ट एजुकेशन रूल लागू हुए और उसको फॉलो किया गया। जहां नहीं हुआ वहां शोकॉज नोटिस भी मिले स्कूलों को, ऐसी बात नहीं है। एक ही सरकार तो लाचार नजर आती है स्कूलों के, बिल्कुल नहीं होता। बहुत कंप्लेंट्स आती है। इस साल जो डीओई के ऑर्डर्स थे नर्सरी एडमिशन को लेके, कितने स्कूल से फॉलो किए? उसमें साथ में आप भूल रहे हैं, उसमें लिखा गया था कि अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं, आप प्रायर इंफॉर्मेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में नोटिस दिया गया।
नहीं, स्कूलों ने इन्फॉर्म किया कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, हम इस डेट पे नहीं कर सकते। चलिए, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ है, शुभी मौजूद है, उनके साथ पेरेंट्स हैं। शुभी, जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सारी नौबत क्यों आए? क्या ये स्कूलों का जो रवैया है, सब फिर से रवैये के ऊपर जाएंगे, रवैये की बात आती है, पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ता है। इसके लिए पेरेंट्स किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को, शिक्षा मंत्री को, स्कूलों के रवैये को, या पूरा सिस्टम है जिसमें सरकार भी एक तरफ है, शिक्षा मंत्री भी एक तरफ है और एक तरफ बेचारे पेरेंट्स हैं? जी बिल्कुल, इस बारे में हम सीधे अभिभावकों से बात करते हैं भुवनेश कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे के ऊपर। से बताइए कि जिस तरह का स्कूल का रवैया है और जिस तरह से अभिभावक बेचारे परेशान होकर सड़कों पर उतर आते हैं, तो इस चीज के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को, स्कूल को, या फिर जो पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं वही पूरा खराब है? ये कमी जो है कुल मिला के देखा है तो जैसे हम एसडी पब्लिक स्कूल के लिए लड़ रहे हैं, हमने स्कूल प्रशासन को लेटर लिखे हैं, हमने ये आपका क्या कहते हैं, हमने गवर्नमेंट को भी लेटर लिखी है कि इस विषय में इसे देखा जाए। स्कूल अपनी मनमानी से फीस बढ़ाई जा रहा है। इस अभी भी एसडी मोन्टेंसरी की फीस 32% बढ़ा दी है स्कूल ने, जो कि गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार भी 10% बढ़नी चाहिए, जो कि 22% एक्स्ट्रा है। इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जिम्मेदार सिस्टम और मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों को हम जिम्मेवार मानते हैं। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम खराब है। आप लोगों को क्या लगता है, क्यों पब्लिक जो अभिभावक है क्यों सड़कों पर उतर आने को मजबूर हो जाते हैं? वो इसलिए ना मैडम कि ना तो सरकार सुन रही है, ना ये स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं ये सुन रही हैं। हम लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट के संबंधित डिपार्टमेंट हैं सब जगह जाके देख लिया है, कहीं कोई हल नहीं, इसलिए हम सड़कों पे उतर आए हैं। और फीस बढ़ाने का एक लिमिट होनी चाहिए, ना कि ये जिस तरह से मर्जी से बढ़ाते जा रहे हैं। मुद्दे तो खैर और भी बहुत सारे हैं, बट हम लोगों को सड़कों पे आने पे मजबूर किया है सरकार ने, स्कूल वालों ने, और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा ये जो मांगे हमारी पूरी नहीं होती। बिल्कुल, जब तक डिमांड नहीं पूरी होती तब तक लोगों का यही कहना है कि वो सड़कों पर इसी तरह से उतरते रहेंगे। जो अपनी, क्योंकि परेशान है अभिभावक, तो उन लोगों को जाहिर सी बात है जो है अपनी डिमांड्स के लिए लड़ना ही पड़ेगा। जी भुवनेश, बहुत बहुत शुक्रिया शुभी, इस पूरा हालात से वाकिफ कराने के लिए। उनका जी कॉलर है, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है, यास्मीन है जी, पूछिए। ऐसा है, पिछले हफ्ते, हेलो, हाँ बोलिए, आप लगातार बोलिए। हाँ, मैं फीस की फास्ट प्रोग्राम में गई थी जी। और वहाँ पर था जनपद पर ये प्रोग्राम था जी। वहाँ पर एक ही बात कही जाती है कि महंगाई बढ़ गई तो फीस भी बढ़ेगी, लेकिन लगातार बोलिए। लेकिन एक बात सुनिए, आपके फीस, एक पेरेंट्स के पास दोहरी मार पड़ रही है कि एक तो महंगाई का मुकाबला करे, दूसरा वो स्कूल की फीस का मुकाबला करे, तीसरा वो पब्लिक स्कूल की बेइज्जती का सामना करे। पेरेंट्स कहाँ जाएं, ये बताइए आप। देखिए, ये आक्रोश जो है, आपसे पूछ रहे थे, सवाल आक्रोश का है, और ये आक्रोश कहीं ना कहीं, मैं जो शुरुआत से मैं बात कह रहा था कि आखिर देखिए, अगर केवल पैसा कमाना मकसद है, केवल पैसा कमाना मकसद है, तो फिर आक्रोश से कोई मतलब नहीं होगा, ये रवैया यही रहेगा। लेकिन अगर नोबल कॉज है, वो भी एजुकेशन जैसा, तो ये नौबत किसी सूरत में नहीं आ सकती, कम से कम उस देश में जहां विश्वामित्र ड्रोन पैदा हुआ। नोबल कॉज तो है, लेकिन जो टीचर नौकरी करेगी, क्या उसको तनख्वाह नहीं चाहिए? एकलव्य का क्या उसके लिए महंगाई नहीं है? कभी वो नहीं। आप समझे, देखिए, महंगाई अगर हो रही है, जो टीचर नौकरी कर रही है, वो कब तक नोबल कॉज करेगी? क्या उसको अपने बच्चे नहीं पढ़ाने, उसको अपना घर नहीं चाहिए, उसको क्या तनख्वाहें नहीं चाहिए? सबसे एक में सुन लीजिए, आप सबसे लोएस्ट पे टीचर्स थी, अगर उनकी इज्जत तनख्वाह बढ़ी है तो क्या बढ़ाई हो गई? सबसे कोई इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहता था। नहीं, पारदर्शिता की बात आप देखिए, बात घुमाइए मत, कमाई का बात घुमाइए मत, बात यहाँ आती नोबल प्रोफेशन। आपने बोला नहीं, जब महंगाई होगी, क्या उस टीचर पे नहीं पड़ रही? क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर में महंगाई नहीं पड़ रही? महंगाई क्या आप ही को अलग पड़ रही है, किचन में पड़ रही है? किचन से लेके, घर से लेके हर जगह पड़ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वाकई स्थिति दयनीय है, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों को भी समझना चाहिए कि स्कूलों को बिल्कुल उतनी बढ़ाएं जो पेरेंट्स को हर्ट ना करे, और अगर हेल्प कर सकते हैं। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि टीचर्स की तनख्वाह बढ़े, लेकिन स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि अपने डिपॉजिट बढ़ाए जा रहे हैं और पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करके, जो बोला ना एक लेवल पे वही तलवार पेरेंट्स के लिए लटक रही है। चलिए, यहाँ पर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर ये पूरा मसला न केवल परेशानी का है, न केवल बल्कि शिक्षा और उससे जुड़े बुनियादी संस्कारों का भी है, और ये स्थिति है जिसमें अब सरकार को बहुत पुख्ता तरीके से, दमदारी के साथ दखल देने की जरूरत है, न कि नींद में ऊँघते हुए कुछ बयान देने की। खास पेशकश में इतना ही, खबरों का